डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए हाजिर हुए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इनवर्स मेथड के रूल से करना सीखा था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो क्रैमर रूल से करना सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा, अगर पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी देखिएगा। अब देखें, यहां तक हम लोगों ने सेम टू सेम काम किया। जो हम लोगों ने इनवर्स मेथड में किया वही हम लोग यहां तक सेम करेंगे। यहां पे ये दो चीजें कुछ आपके न्यू है, ये आपको बताएंगे क्यों है जी। यहां पर भी आप देखते चले कि हम लोगों ने मॉड का साइन लगाया हुआ है, और मॉड का साइन लगाया हुआ है। अब हम यहां पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्रैमर। बेसिकली लिखना यहां पे था लेकिन यहां जगह नहीं है, तो यहां लिख लेते हैं, बल्कि यहां लिख लेते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस a की वैल्यू का मॉड यानी कि डिटरमिनेंट ले लेना है। डिटरमिनेंट लेने का तरीका क्या है कि हम लोग इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 into 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन हमेशा सेंटर में जो आएगा वो माइनस का आएगा। ये माइनस का साइन लग गया, यहां पर हो गया ये वाला -2, ये वाला हो गया 3। 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया हमारे पास 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 हो गया 6। यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि मॉड ऑफ ए हमारे पास आ गया 10। ये देखें, ये भी मॉड ऑफ ए है, ये भी मॉड ऑफ ए है। अब इन दोनों मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 10। अब हम बढ़ते हैं इस हिस्से की तरफ कि हम लोग x और y की वैल्यूज क्रैमर रूल में कैसे निकालेंगे। आप लोग को मैंने एक बात बताई कि जनाब जो खड़ी लाइनें हैं ये बेसिकली साइन है मॉड का। किसका साइन? मॉड का। अब यहां पे देखें, x की वैल्यू निकालने का तरीका, x एज इट इज ax की वैल्यू निकालनी। किसकी? ax की, नॉट a, ax। और यहाँ ay, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे वही तरीकेकार खड़ी लाइनें, जब x आ जाएगा ax में, जो b की वैल्यू आएगी वो पहले आ जाएगी, यानी कि 4 और ये हो गया 6। ठीक है जी। ax में b वाली वैल्यू पहले आएगी a के अंदर, a की वैल्यू है ये। अब अगर आप लोग देख सकते हो तो ये जो हिस्सा था 2 और 3, ये तो 2 और 3 था, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? 4 और 6 यानी कि b की वैल्यू। और ना यहाँ पे क्या लगी? b की वैल्यू। अब यहां पे लग जाएगी जो ये बाकी वैल्यू बच गई -2 और 2, यानी कि ये जगह -2 into 2 डिवाइड करेंगे मॉड के साथ। मॉड की वैल्यू क्या थी? 10। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो दोबारा बैक करके लाजमी देखिएगा, लाजमन समझ आ जाएगा। अब देखें, ax में b की वैल्यू पहले और ay में b की वैल्यू बाद में, यानी कि सेम काम भी होगा लेकिन b की वैल्यू बाद में। मॉड का साइन है तो मॉड में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया कि साइन कौन सा आता है? हमेशा माइनस। 2 मल्टीप्लाई 6 किया तो 12, और ये वाला माइनस साइन एज इट इज, डिवाइड बाय 10। ठीक है जी। अब देखिए 8 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 प्लस 12 ओवर 10। सब 8 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास? 20, यानी कि x इज इक्वल टू 20 बाय 10। अब आपको समझ आ गया होगा कि पिछला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, यानी कि आंसर दोनों के सेम है। तो देखें 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2। अब यहां पर भी सेम काम करेंगे कि x की वैल्यू जो y है, y में b की वैल्यू बाद में आएगी। वो कैसे होगा कि y इक्वल टू मॉड साइन डिवाइड बाय 10। चूंकि y है तो b की
वैल्यू भी बाद में। अब b की वैल्यू क्या है 4 और 6, यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ये हिस्सा खाली रह गया। अब देखें यहां पर a की वैल्यू क्या थी, वो थी 2 और 3, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 जार 12 माइनस 4 3 जार 12 ओवर 10। 12 माइनस 12 किया तो हो गया हमारे पास 0, और 0 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 0 डिवाइड बाय 10, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0। सो ये हमारे पास आंसर था कि x इक्वल है 2 के और y इक्वल है 0 के। जैसा आपने इनवर्स मेथड में भी देखा कि दोनों के आंसर सेम थे। अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि हम एक चीज और देखेंगे कि कैसे पता चलेगा, ये थोड़ा सा अजाफी चीज है इसके लिए, कि कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक। तो हम एक काम करते हैं, यहां तक देखें हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है ये पूरे क्वेश्चन में से कोई एक वैल्यू ले लें। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्वेश्चन 1 दे देता हूं, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देता हूं, कोई मैंने नाम दे दिया। आप चाहे यहां से 1 वाली वैल्यू ले लें, यहां से 2 वाली, जो आपका दिल करता है, जो आपको दोनों में से आसान लगती है वो ले। मिसाल के तौर पे मैं वैल्यू नंबर 1 ले लेता हूं। वैल्यू नंबर 1 मैंने ली तो हो जाएगा 2x 2y इक्वल टू है 4k। ठीक है जी, ये अजाफी चीज है, ये पेपर में नहीं करना आपने, अगर करना भी चाहे तो रफ फॉर्मूला पे। अब देखें x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू क्या थी 0, यानी कि जहां x है वहां हम 2 पुट करेंगे, जहां y वहां 0 पुट करेंगे। सो देखिए 2, x की वैल्यू 2 माइनस 2, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, यानी कि 4 इक्वल टू 4। जब दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हो तो इसका मतलब होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। दोनों में से एक ही क्वेश्चन यूज कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।